दोस्तों, हाल ही में अतुल सुभाष सुसाइड केस सामने आया, जहां उन्होंने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर अपनी जान दे दी। या फिर चर्चा में चल रहा नीले ड्रम वाला मेरठ केस, जिसमें पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी और उसे नील ड्रम में सीमेंट कंक्रीट से छुपा दिया। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है, स्त्री का यह चरित्र सिर्फ इस कलयुग में ही देखने को मिला है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यह बिल्कुल गलत है। ऐसा हर युग में होता आया है, जहां स्त्री ने अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर कहे जाने वाले पति को, भगवान कहे जाने वाले मां बाप को, या फिर जिस बच्चे को 9 महीने कोख में रखा हो उसे तक नहीं छोड़ा। पुराणों में स्त्री के इस चरित्र को ही त्रिया चरित्र कहा गया है, और जिस व्यक्ति ने भी त्रिया चरित्र को पढ़ लिया या समझ लिया, वह जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता। काश अतुल सुभाष या सौरभ जैसे इतने लोग, जिनको स्त्री ने अपने स्वार्थ के लिए मौत के घाट उतार दिया, उन्होंने त्रिया चरित्र पढ़ी होती। दोस्तों, मैं आज आपको इस त्रिया चरित्र से अवगत कराना चाहता हूं कि स्त्री अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या कर सकती है। और अगर आपने यह कहानी पूरी सुन ली तो आपको स्त्री के चरित्र से घिन आने लगेगी और आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, वह बहुत ही खास है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार यह कहानी अवश्य सुनना चाहिए। यह कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है, वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके राज्य की चर्चाएं बहुत दूर दूर तक फैली हुई थीं। उस राजा का पुत्र था, जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी, और राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 14 वर्ष का था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों न अपने राजकुमार को राजा बना देता हूं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थीं। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे पनिहारी मिली। वह पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा, हे राजा, आप रोज कहां जाते हैं? राजकुमार कहता है, मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। तो वह कहती है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए, आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है, नहीं, मैंने यह कभी नहीं पढ़ा। फिर पनिहारी कहती है, आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है, यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा, आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है, मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछ लूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। मित्र, वह पन्निहारण की बात सुनकर वह राजकुमार गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं। वह अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा, बेटा, क्या हुआ? आज तुम क्रोध में दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने क्रोध में जवाब दिया, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह बात आपने क्यों छुपाई? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मित्रों, गुरु कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मित्रों, राजकुमार कहता है, गुरुदेव, आप इसकी चिंता न करें तो अच्छा है, मैं खुद इस राज्य का राजा हूं। तब अपने शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु कहते हैं, ठीक है, अब तुमने हटकर ही ली, तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पर आते हैं।
त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1-1 साल हो गए और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है, गुरु उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं, जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, लेकिन तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। मित्रों, गुरु कहते हैं, तुम इस यंत्र को ले जाओ और रात के 12 बजे, आज ही की रात, अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कानों में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। राजकुमार कहता है, ठीक है, ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से महल की ओर चल देता है और जब रात के 12 बज जाते हैं और उस राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं, तब आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में यंत्र लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। राजा जंगल में पूर्व दिशा की ओर जाता है और वहां जाकर अपने कानों में यंत्र लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारण जो मुझे रास्ते में मिली थी, वही पनिहारण एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वहां थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारण उन संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि यह तो वही पनिहारण है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई करो। लेकिन पनिहारण उस राजा को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा, चलिए उसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। मित्रों, वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारिन उस कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और छुपकर देख रहा था कि वह पनिहारिन औरत को बाबा क्या करेगा। बाबा ने पनिहारिन से कहा, अरे पनिहार, पहले तो मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारिन कहने लगी, महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे। इसी कारण हमें उन्हें समझाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। मित्रों, जब यह बात साधु ने सुनी कि पनिहारिन का विवाह हो चुका है और उसका पति उसे लेने आया है, तो साधु कहता है, पनिहार, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो फिर हमारे पास क्यों आई हो। पनिहारिन कहती है, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। तो साधु कहता है, पनिहार, इसके लिए तुम्हें काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है, पनिहार, जाओ अपने पति की गर्दन काटकर यहां लेकर आओ। अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है। तब मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे वह चाकू को ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जा आती है। उसका पति सो रहा था। वहां जाकर वह अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। जो राजकुमार थे वे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि वह अपने पति को मारकर उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहां से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, साधु की यह बात सुनकर उस बनिहारिन को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। फिर भी वह अपने पति की कटी हुई गर्दन घर लेकर आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है, वहीं बैठ जाती है। इधर जैसे ही सवेरा हुआ, वह अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, देखो देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहार का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर
सारे गांव वाले पनिहार के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारी भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अब अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहार भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं सती बनूंगी, क्योंकि जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है। वह कहता है, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, और कसम मेरी के हुए सती। राजमित्रों, राजकुमार की यह बात और कोई तो नहीं समझ पाया, लेकिन वह पनिहार समझ जाती है। वह कहती है, राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन जाते जाते पनिहार कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूं। राजकुमार कहता है, क्या, बताओ। पनिहार कहती है, राजा साहब, जब भी आप चटाई पर बैठे तो उसे झाड़ कर बैठना। राजा कहता है, यह पनिहार क्या कह रही है, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता। पनिहार कहती है, नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है। राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। मित्रों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ। उधर जब दूसरी रात आई तो अपने गुरु के कहने के अनुसार वही यंत्र कान में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा? अपनी 7 पत्नियों को भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए। जैसे ही राजा ने अपनी 7 पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यह क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाया, क्योंकि राजकुमार ने अपने कानों में यंत्र लगाए हुए थे। वह यंत्र लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है, यह लड़का इतनी रात को यहां क्यों खड़ा है? तब रानियों ने उस लड़के को अपनी तरफ बुलाया और कहा, कृपया आप हमारी सहायता करें, इस सामान को उस कुटिया तक ले चलो। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब 7 रानियां और राजकुमार उस साधु की कुटिया में पहुंचे, और राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी 7 रानियां इस साधु के पास आती हैं, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी 7 रानियां अभी यहां आ रही हैं। मित्रों, राजकुमार छुपकर यह सब जानना चाहता था। इधर जब वह 7 रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है, यह कौन है? तो 7 रानियां कहती हैं, महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है, एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है, आज रात के लिए इस बालक के रुकने की व्यवस्था कर दो। वह शिष्य राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है, देख भाई, आज तुझे चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहां से चला जाता है। मित्रों, राजकुमार उस कमरे में अकेला पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है, आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। चलिए, कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था, उसे पनिहार की बात याद आ गई। वह सोचने लगा, पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो, आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक बहुत बड़ा भयानक कुआं है।
जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन्हीं कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह चौंक कर बोला, राजकुमार, आप यहां कैसे आ गए? राजकुमार ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा और धीरे से फुसफुसाया, धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने घबराते हुए कहा, राजा साहब, आप यहां से भाग जाएं। हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाएं, नहीं तो आपका भी वही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे। आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा। जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाएं। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था तो उसने अपने कान से यंत्र निकाल लिया था, और जब राजा वहां से भागा तो अपने कान में यंत्र लगाना भूल ही गया। मित्रों, राजा को भागते हुए उन रानियों और साधु ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानी कहती है, यह तो हमारे पति हैं। महात्मा से कहती है, महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। यह तो हमारे पति हैं और वह भागे जा रहे हैं। उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? साधु कहता है, तुम यहां क्या देख रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वह अपने महल जा पहुंचा। घबराई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वे वापस उसी बाबा के पास आती हैं और बाबा से कहती हैं, महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे ही घर जाएंगे वह हमारी जान ले लेंगे। महात्मा, आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वह साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है, जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में यह जादुई कील घुसा देना। तुम्हारे पति को यह ढेर बना देगा और फिर साथ मिलकर उसे मार देना। बस कहानी खत्म हो जाएगी। मित्रों, वो सातों रानियां साधु की बात मान लेती हैं और जादुई कील लेकर महल आती है। वे सातों आपस में विचार करती हैं। राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वे सातों रानियां छोटी रानी को कील थमाते हुए कहती हैं, यह लो, तुम्हारा काम है। तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील गाड़ देना। छोटी रानी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, और उसने जादुई कील ले ली। जब राजा ने उन सातों रानियों को महल में आते हुए देखा तो वह क्रोध से गरज उठा, पहले तुम यहीं रुको। पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाती हो? इसका क्या कारण है? सातों रानियां हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगीं, महाराज, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगता है कि उस साधु बाबा ने हम पर कोई जादू टोना कर दिया था। इसी वजह से हमसे यह गलती हो गई। आइंदा ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उसकी बातों में आ गया। वह तो छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। मित्रों, राजा भी सोचने लगा, शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना कर दिया होगा, और उसने अपनी सातों पत्नियों को माफ कर दिया। फिर राजा ने कहा, ठीक है, तुम सब अपने अपने कमरे में चली जाओ। सबसे छोटी रानी, जिसे राजा सबसे अधिक प्रेम करता था, राजा को खाना खिलाती है और उसे सुला देती है। जब राजा गहरी नींद में चला गया तो बाकी की रानियां भी वहां आ गईं। सबसे छोटी रानी ने धीरे से जादुई कील निकाली और राजा के माथे में गाड़ दी। राजा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वह ढेर बन चुका था। अब उसमें इतनी शक्ति नहीं बची थी कि उन सातों रानियों से मुकाबला कर सके। वे सातों रानियां राजा को पकड़ने लगीं, लेकिन राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा। वह अपने महल की खिड़की से कूदकर भाग निकला। भागते भागते वह अपने गुरु के पास पहुंच गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु गंभीर स्वर में बोले, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा? राजकुमार रोते हुए बोला, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी पत्नी ने मेरे सिर में जादुई कील ठोकी है, जिसकी वजह से मैं ढेर बन चुका हूं। मित्रों, गुरु ने जब ध्यान से देखा तो बोले, यह वही कील है जो उस साधु ने दी थी। मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता।
राजकुमार घबराकर बोला, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। मैं आपका शिष्य हूं। आपका कर्तव्य है कि आप मेरी जान बचाएं। गुरु ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय है। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है गुरुदेव? तब गुरु ने अपने शिष्य की बात सुनकर कहा, हम तुम्हें तोता बना देंगे, और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवाड़ी जाकर रहना, क्योंकि सुखवाड़ी पर जादू नहीं चलता। गुरु ने आगे कहा, और जब तुम्हें कोई ऐसी स्त्री मिलेगी जो तुम्हें सच्चे हृदय से प्रेम करेगी, तब तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। गुरु ने अपनी सिद्धि से राजकुमार को तोता बना दिया। तोता बनते ही वह उड़ गया और सुखवाड़ी में जाकर रहने लगा, जहां पहले से ही बहुत सारे तोते रहते थे। इधर सातों रानियां राजकुमार को खोजने लगीं। जब उन्हें राजकुमार कहीं नहीं मिला तो वे फिर से उस बाबा के पास पहुंच गईं। उन्होंने घबराकर कहा, बाबा जी, वह राजा रात में भाग चुका है। अब आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहां है। साधु ने अपनी जादुई पोटली खोली और देखने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, राजकुमार अब तोता बन चुका है और सुखवाड़ी में रह रहा है। रानियां घबराकर बोलीं, स्वामी, अब हम क्या करें? साधु ने शैतानी हंसी के साथ कहा, अब तुम अपने राजमहल में जाओ और घोषणा कर दो कि जो भी सुखवाड़ी से एक तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। रानियां तुरंत राजमहल लौट आईं और यह घोषणा कर दी। राज्य के सभी बहेलिये तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ फैल गए। जो भी तोता पकड़ते वे उसे रानी के पास ले आते और 5 सोने के सिक्के लेकर चले जाते। रानियां उस तोते को मार देती थीं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय बीत गया। उधर सुखवाड़ी में वह राजकुमार, जो अब तोता बन चुका था, वहां के बाकी तोतों से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था। वह उन्हें ज्ञान की बातें बताता, जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता। धीरे धीरे सभी तोतों को लगने लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है। सभी तोते आपस में कहने लगे, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। और फिर सभी तोतों ने मिलकर उसे अपना राजा बना लिया। अब राजकुमार, जो तोता बन चुका था, सभी तोतों का राजा बन गया और वहीं सुखवाड़ी में छुपकर रहने लगा। इधर एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाड़ी के उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां राजकुमार तोता बनकर छिपा हुआ था। जब बहेलिये ने इतने सारे तोते देखे तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाऊं तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन फिर वह सोचने लगा, मैं इतने सारे तोते पकड़ूं तो कैसे? तब उसने एक चाल चली। अगली सुबह जब सारे तोते दाना चुगने के लिए उड़ गए, तभी बहेलिया उस पेड़ के पास गया और उसकी डालों पर चाकू से कट लगा दिया। कट लगने से पेड़ से गोंद निकलने लगी। बहेलिये को पता था कि जब शाम को सारे तोते लौटकर इसी पेड़ पर बैठेंगे तो उनके पंख और पैर इस गोंद में चिपक जाएंगे। मित्रों, बहेलिया वहीं छिपकर बैठ गया और यह नजारा देखने के लिए इंतजार करने लगा। शाम हुई। सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर आकर बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, उनके पंख और पैर उस गोंद में फंस गए। वे सभी पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि हर जगह गोंद ही गोंद था। अब सभी तोते उस गोंद में पूरी तरह से फंस चुके थे। उनके साथ राजकुमार तोता भी फंस चुका था। तभी सारे तोते घबराकर अपने गुरु राजकुमार तोते से मदद मांगने लगे। एक तोता घबराकर बोला, गुरुजी, अब हम क्या करें? हमारी जान बचाइए, नहीं तो सुबह बहेलियां आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा तथा मार डालेगा। मित्रों, तभी राजकुमार सभी को शांत कराते हुए बोला, सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब सुबह बहेलियां आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करना, जिससे वह बहेलियां तुम्हें निकालकर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा आभास होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। समय मिलते ही तुम सभी झट से उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सभी तोते राजकुमार की योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो सभी मर चुके हों। अगली सुबह जब बहेलिया वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सारे तोते मरे पड़े हैं। उसे बहुत अफसोस हुआ। उसने सोचा, सारे तोते मर चुके हैं, अब इन्हें पकड़कर ले जाने का कोई फायदा नहीं। फिर वह एक एक करके उन सभी तोतों को पेड़ से निकालकर जमीन पर रखने लगा।
लेकिन तभी सही मौका देखकर सारे तोते झट से उड़ गए और दूसरी जगह भाग निकले। बहेलिया चौंक गया। उसने देखा कि सिर्फ एक ही तोता अब भी पेड़ पर लटका हुआ था और बाकी सभी उड़कर भाग गए थे। बहेलिया हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, अरे ये क्या हुआ? इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता बचा है और बाकी सभी जिन्हें मैंने नीचे फेंका था वे सब उड़कर भाग गए। फिर उसे समझ आया, ओह, इसका मतलब इन सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार, जो कि तोता बना हुआ था, वहीं सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है, यह सब तुम्हारी चाल है। चलो, अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा। मुझे 5 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इधर वह बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। मित्रों, रास्ते में वह तोता कहता है, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तो बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूं तो मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार कहता है, अगर मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया हैरान होकर कहता है, तू मुझे 500 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा? मित्रों, तोता कहता है, राजा सुखवादी, वही बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में उसे बेचने चला जाता है। राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिके तो राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता, यह कितने का है? बहेलिया कहता, तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तब वह तोता अपना दाम इतना अधिक बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई। अब सभी अपनी अपनी दुकान समेटकर चले गए। सारा बाजार उजड़ गया था। बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ, जाकर देखो कहीं किसी का सामान तो नहीं रह गया। जब राजा के सिपाही बाजार में आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया अब भी तोते को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से पूछते हैं, बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तोता उत्तर देता है, जो मुझे 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर सिपाही आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, अरे, यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हुए कहते हैं, महाराज, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह इतना महंगा दाम बताता है कि शायद इसी वजह से कोई उसे खरीद नहीं सका। राजा सिपाहियों से पूछता है, वह अपना मूल्य कितना बता रहा है? सिपाही कहते हैं, महाराज, वह अपना मूल्य 500 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, हम इसे खरीदेंगे। अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। इसलिए राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचता है और बहेलिये से पूछता है, इस तोते का मूल्य कितना है? बहेलिया हाथ जोड़कर राजा से बोला, राजा साहब, इसका मूल्य तोता स्वयं बताएगा। राजा ने फिर तोते से पूछा, बताओ, तुम्हारा मूल्य क्या है? तोता, राजकुमार, बोला, राजा साहब, जो मुझे 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा ने अपने सिपाहियों को 500 सोने के सिक्के लाने का आदेश दिया। सिपाही सोने के सिक्के लाए और राजा ने वह सिक्के बहेलिये को दे दिए। फिर राजा तोते को लेकर अपने महल चला गया। मित्रों, वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह खुद राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब भी राजा पर कोई खतरा आने वाला होता, वह तोता तुरंत राजा को सतर्क कर देता। इसलिए धीरे धीरे सभी लोग उस तोते से बहुत प्रेम करने लगे। जब यह बात रानियों को पता चली कि राजा ऐसा तोता लेकर आए हैं जो बोलता भी है और बहुत बुद्धिमान है, तो रानियां राजा से बोलीं, राजा साहब, उस तोते को हमारे पास भिजवा दीजिए, हम भी उसे देखना और उससे बातें करना चाहते हैं। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, इस तोते को रानियों के पास भेज दो। जब तोता रानियों के पास पहुंचा तो वे बहुत खुश हो गईं।
अब रानियां भी उस तोते से प्रेम करने लगीं। रानी ने हंसकर कहा, वाह रे तोता, तभी राजा साहब ने तुझे 500 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री थी जो बहुत सुंदर थी। रानी ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, आज से यही तोता तुम्हारा होगा। तुम ही इसका ध्यान रखना और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। रानी ने अपनी पुत्री से कहा। राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती थी। जैसे ही सुबह हुई, राजकुमारी तोते को लेकर नहलाने चली गई। जब वह तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर कील सी कोई चीज लगी हुई है। राजकुमारी ने जिज्ञासा से वह कील निकाल दी। जैसे ही कील निकली, वह तोता एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी यह देख घबरा गई। राजकुमार तुरंत बोला, डरो मत, जल्दी से यह कील फिर से मेरे सिर में लगा दो। मैं फिर से तोता बन जाऊंगा। मैं रात में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। राजकुमारी ने जल्दी से वह कील दोबारा उसके सिर में लगा दी और वह फिर से तोता बन गया। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में गई। फिर उसने तोते के सिर से कील निकाल दी और वह फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी राजकुमारी को सुनाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यह दास्तान किसी को मत बताना, वरना मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी ने वादा किया कि वह यह राज किसी को नहीं बताएगी, यहां तक कि अपने माता पिता को भी नहीं। दिन भर वह तोता बना रहता और रात में राजकुमारी उसे अपने कमरे में ले जाकर कील निकाल देती। वह फिर से राजकुमार बन जाता और दोनों साथ में समय बिताते। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर जो राजकुमार की 7 पत्नियां थीं, वे बहुत सारे तोते मरवा देती हैं, लेकिन राजकुमार जो तोता बना हुआ था उन्हें नहीं मिलता। वे सभी फिर से उस साधु के पास जाती हैं और कहती हैं, हे महात्मा, हमारे पति अभी तक हमें नहीं मिले, अब हम क्या करें, उन्हें कैसे मारें। साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि राजकुमार अब भी तोता बनकर राजा के महल में रह रहा है। साधु रानियों से कहता है, तुम एक काम करो, नृत्य कला सीख लो। हम सभी मिलकर राजा के महल में नृत्य प्रस्तुत करेंगे। जब राजा हम पर प्रसन्न होगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा, तब हम उसी तोते को मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीतता है। साधु तबला बजाना सीख लेता है और रानियां पूरी तरह नृत्य कला में निपुण हो जाती हैं। अब साधु को लगता है कि योजना सफल हो सकती है और वे राजा से वह तोता मांग सकते हैं। साधु अपना भेष बदलकर उन 7 रानियों को नृत्यांगनाओं के रूप में तैयार करता है और सभी राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा उनसे पूछता है, आप लोग कौन हैं, यहां क्यों आए हैं? साधु बनावटी स्वर में उत्तर देता है, हम नृत्य कला में पारंगत हैं। हम आपके महल में नृत्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजा को भी गाने बजाने का बहुत शौक था, इसलिए वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। उधर साधु अपना गाना बजाना चालू कर देता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोते के कानों में पहुंची तो तोता समझ गया कि साधु हमारी 7 रानियों को लेकर भेष बदलकर यहां आ गया है। अब हमारी जान नहीं बचेगी, तोते ने सोचा। लेकिन जब राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में गई, उसने तोते के सर से कील निकाली और वह फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार सारी बातें राजकुमारी को बताता है और कहता है, देखो, जो यह गाने बजाने वाले आए हैं, यह वही साधु और मेरी 7 रानियां हैं। यह राजा को अपने गाने से खुश कर देंगे और बदले में मुझे मांग लेंगे, फिर मुझे ले जाकर मार डालेंगे। राजकुमार कहता है, सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश दे कि तोते को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना। कहना कि मैं तोता नहीं दूंगी। अगर राजा जिद करे और बार बार मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर पिंजरे को जमीन पर फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता स्वयं ही ढूंढ लूंगा। राजकुमारी कहती है, ठीक है। इधर दरबार में गाना बजाना पूरा हुआ। राजा प्रसन्न होकर कहता है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? साधु कहता है, राजन, जो तोता आपने कुछ दिनों पहले खरीदा था, वह तोता हमें दे दीजिए। राजा बिल्कुल अनजान था और कहता है, ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है, जाओ, उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है, यह तोता मुझे दीजिए।
राजकुमारी कहती है, नहीं दूंगी। मंत्री कहता है, देखिए, आप जिद मत कीजिए, राजा ने आदेश दिया है। राजकुमारी गुस्से में कहती है, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेजो, वही आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आता है उस तोते को लेने के लिए और कहता है, बेटी, ये तोता मुझे दे दो, इसे उन नृत्य कला वालों को देना है जिन्होंने यहां गाना बजाना किया है। राजकुमारी कहती है, पिताजी, यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहता है, तू कैसी बातें कर रही है, इसे देने का मैंने वादा किया है। राजा को क्रोधित देखकर राजकुमारी को भी गुस्सा आ जाता है। राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरता है वह टूट जाता है और जो तोता था वह चावल के दाने में बदल जाता है। साधु भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उन चावल के दानों को खाने लगता है, लेकिन उन चावल के दानों में जो एक दाना था वही राजकुमार था। जैसे ही वह कबूतर उस दाने को खाने वाला होता है, राजकुमार तुरंत बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। कबूतर को मारने के बाद राजकुमार फिर से तोता बन जाता है। राजकुमारी उस तोते के सिर से कील निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। सच सामने आता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। राजकुमार कहता है, देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूं। राजा अपनी पुत्री से पूछता है, बेटी, क्या तुम इससे विवाह करना चाहती हो? राजकुमारी कहती है, पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूं। विवाह और न्याय। राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करता है और अपने महल लौट जाता है। जो 7 रानियां उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही थीं, उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डलवा देता है। अब राजकुमार खुशी खुशी अपनी राजकुमारी के साथ रहने लगता है। त्रिया चरित्र की सीख। दोस्तों, जब कोई स्त्री किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ बनाते हुए अभिनय, ढोंग या पाखंड करती है, तो इसे ही त्रिया चरित्र कहते हैं। इस कथा को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजकुमार को स्त्रियों के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब किसी स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने ही लोगों को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटती। किसी परिस्थिति में जब कोई स्त्री चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ बनाते हुए कोई अभिनय, ढोंग या पाखंड करती है, तो इसे ही त्रिया चरित्र कहा जाता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रिया चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी। कैसे जब किसी स्त्री को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने ही लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना स्वार्थ पूरा करती है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि वह स्त्री त्रिया चरित्र का खेल खेल रही है। सीख। मित्रों, जो भी आपके दिल के करीब है उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए। यह जरूर जानिए कि उसके अंदर कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा है, और अगर ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति से थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। एक स्वार्थी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। कथा समाप्त। मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। इसे पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।